नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, कल प्रोफेसर असिस्टेंट का कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें 100 क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो उसमें करंट और इकोनॉमिक्स के लगभग 45 क्वेश्चन आए थे शायद। तो उसमें से 20 क्वेश्चन के लगभग अपनी क्लासेज में आए। जबकि अपन ने क्लास स्टार्ट की थी, मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया सितंबर में किया था मैंने। तो मैंने उस पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्लासें दी है। तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथली क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं। और बाकी अगस्त और सितंबर में से भी तीन चार क्वेश्चन आए। ऐसे करके 25-30 क्वेश्चन तो ये 4 महीनों की क्लासेज में आ गए साथियों। और सोचो, अगर अपन 6 महीने 12 महीने से अगर करंट अफेयर्स की क्लासेज चलाते तो लगभग 40+ क्वेश्चन अपने यहाँ से आ जाते। और दूसरा, मैंने इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन बना रखे थे, लेकिन उसकी क्लास नहीं दे पाया था। अगर उस क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आए, जैसे मिड डे मील योजना और ये 2-3 और थी योजना, वो और 30। और अलग बात ये, अपन ने करंट क्लासेज में 33 फ्लैगशिप योजना भी पढ़ी है टोटल। तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी उसमें कवर हो गए। अगर किसी ने क्लास देखी है ना, तो फ्लैगशिप योजना वाले क्वेश्चन भी सही हो गए हैं। ठीक है ना। तो साथियों, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो साथियों, कहीं आप ऐसे मत देखो कि जहाँ पे ज़्यादा पैसे लेके पढ़ाया जा रहा है वहीं अच्छा पढ़ाया जाता है। नहीं, कई बार क्या होता है, फ्री क्लासेज में भी बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे आपके कोई बीमारी हो जाती है, तो उसका जड़ से खात्मा करने के लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं मिलता है। लेकिन वही आयुर्वेदिक में जाए तो छोटी सी चीज़, कम पैसों की चीज़ बहुत फ़ायदा कर देती है। तो वैसी बात यहाँ पे फ्री क्लासेज मिल रही है। और डेली डेली 10-15 मिनट डेली 10-15 मिनट की क्लासें होती है। ठीक है। और अपन एक काम और करेंगे, अब मंथली क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैंने अगस्त और सितंबर का तो दिया था मंथली, नवंबर दिसंबर का नहीं दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कल या परसों नवंबर दिसंबर का भी दे दूँ, क्योंकि उन दोनों क्लासेज में लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। तो एक साथ वहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वो क्लासें भी देख लेना, क्योंकि आने वाली आईए की एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट संगणक, उसमें भी वो काम में आ जाएगी। तो वो क्लासेज में मैं नवंबर दिसंबर की मंथली क्लास दे दूंगा। ठीक है। और अपन बात करें तो मैंने आपसे ये अपील की थी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ जितना जल्दी हो सके। ताकि अब मैं राजस्थान जीके में कला संस्कृति के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन मैं क्या है, अब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं क्लासेज इतनी ज़्यादा नहीं दे सकता। उसमें काफ़ी टाइम लगता है इसमें। अगर डिजिटल बोर्ड होना तो मैं क्लासें और भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। और साथ में मैंने आपको बोला था, मैथ और साइंस के टीचर से बात हो रखी है, वो भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। मैं वैसे तो डिजिटल बोर्ड तो कल ला सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है, अपन सिस्टम से कोई काम करे ना तब ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी आप थोड़े स्टूडेंट हो जाओगे, अपना परिवार हो जाएगा ना, फिर बाद में अगर लेके आए ना तब ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी लेके आ जाएंगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो वो अपन, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लासेस को और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। ठीक है। और अब आज कल 8 जनवरी को मतगणना हो गई। श्री करणपुर विधानसभा सीट पे चुनाव हुए हैं। तो उसमें कौन जीता है, क्या जीता है, उसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में अपन ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को हुए चुनाव में कौन जीता। आपको ये डेट ध्यान में रखनी है कि 5 जनवरी को चुनाव हुआ था और 8 जनवरी को मतगणना हो गई है। ठीक है। ये दोनों डेट इस सीट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे अगर बात करें, 25 नवंबर को चुनाव हुए थे और 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी। ठीक है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उनका जन्म दिवस था उस दिन। ठीक है। 30 दिसंबर को मंत्रियों ने शपथ ली थी। ठीक है। और अभी 1-2 दिन पहले मंत्रियों को कार्यभार दे दिया गया, तो उसकी क्लास भी मैंने आपको दे दी है। तो वो क्लास आप जरूर से देखना। आने वाली कई एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है। वो क्लास इतनी 10-15 मिनट के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले कई क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। ठीक है। तो इसमें किसने जीता है, ये जीता है रुपिंदर सिंह कुन्नर।
सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इनको मंत्री बनाया गया था। और इनको कौन सा मंत्री कौन सा पदभार दिया गया मैंने आपको उस क्लास में बताया था, वो क्लास देखना आप, ठीक है। ये बीजेपी से इनको मंत्री बना दिया गया था लेकिन ये हार गए, ठीक है। गुरमीत सिंह कुन्नर ये कांग्रेस से उम्मीदवार थे लेकिन इनका निधन हो गया था, इसलिए इनके बेटे ने ये चुनाव अब जीता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस सीट के अकॉर्डिंग आपको मैंने सारी बात बता दी है, सारा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कल मैंने टेलीग्राम पे ये डाल दिया था कि ये जीते हैं, कितने वोटों से जीते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, सारा इसमें बताया था, लगभग 15,000 वोटों से जीते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखना और डेली बने रहो, ताकि डेली अपडेट रहोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे करंट जीके क्या है 10-15 दिन में नहीं पढ़ा जाएगा, डेली अपडेट रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा आपको। अगला है अपना राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। अब एक क्वेश्चन तो यही बन गया, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये दुर्गापुरा में है। अब इसमें 10 दिवसीय ICAR वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, तो ये कब से हुआ, ये 4 जनवरी से हुआ। अब इनकी ये 10 दिवसीय है, ठीक है, तो ये आपको डेट ध्यान में रखनी पड़ेगी, 4 जनवरी से 14 जनवरी तक हो जाएगा 10 दिन, ठीक है। क्योंकि अभी ये RPC असिस्टेंट में जो ये जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें डेट पूछी थी, तो ये ध्यान रखना 4 जनवरी से इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उनकी डेट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें 25 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, 25 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, बस ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है और कितने दिवसीय है ये ध्यान रखना है। अगला है देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ बन रही है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डोन बनाया गया है। स्टार लगा लेना, आने वाली एग्जाम में पूछा जाएगा ये, क्योंकि ये अब चर्चा में आ गया, क्योंकि इसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डोन बनाया गया है। तो ये है पंचपदरा बालोतरा। अब ये ऐसे नहीं है कि ये मतलब जीके, ये करंट जीके है ये पुराना हो जाएगा, नहीं, ये अगर इसमें नहीं इंक्लूड होगा तो ये ज्योग्राफी में इंक्लूड हो जाएगा। अब जैसे ये नया इसमें कुछ बना है तो ये वापस करंट से रिलेटेड हो गया टॉपिक, ठीक है। और मैंने पीछे वाली कई क्लास में आपको बताया था, अब जैसे वो दादू पंत वाला मैंने बताया था कि ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब दादू पंत आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि करंट का रिलेटेड बाद में कला संस्कृति के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें से दादू पंत का क्वेश्चन आया था। ऐसे ही मैंने 2-3 के बारे में आपको बताया था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। तो ये जो मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एक तो, और मैं ज़्यादा इनकी थ्योरी नहीं लेके आता, क्योंकि वहाँ से आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि याद करने में पहले तो यहाँ पे पढ़ोगे फिर याद करोगे तो टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना वो ज़्यादा आप यहाँ से लेके आए थे। अब ये रिफाइनरी आपको पूरा ध्यान में रखना है इसका, तो मैं उसकी पूरी डिटेल लेके आया हूँ, ठीक है। इसकी डिटेल देखते हैं, देखो ये अब ये कहाँ पे है, बालोतरा में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, पंचपदरा रिफाइनरी कहाँ है, बालोतरा में। अब ये देश की सबसे बड़ी 9 MMPTA क्षमता की रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना, ठीक है। ये ध्यान में रखना 9 MMPTA, ठीक है। कुल लागत है 43,129 करोड़ रुपए, 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्तपोषित है। शुभारंभ कब हुआ था, 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और समझौता कब हुआ, अब समझौता किस किस के बीच में हुआ, अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो इसका शुभारंभ पूछ सकते हैं डायरेक्ट, कुल लागत पूछ सकते हैं, और कितनी क्षमता है ये पूछ सकते हैं। समझौता किस किस के बीच को हुआ, HPCL और राजस्थान सरकार के बीच हुआ, कब हुआ, 14 मार्च 2013 को हुआ, ठीक है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास, अब ये शिलान्यास कब हुआ, 22 सितंबर 2013 को। तो ये अब हल्का सा ये देखो, समझौता कब हुआ, 14 मार्च 2013 को, और ये शिलान्यास कब हुआ, 22 सितंबर 2013 को। ये 2 डेट तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और इसका शुभारंभ कब हुआ, शुभारंभ हुआ 16 जनवरी 2018 को, लगभग 5 साल बाद में। तो ये तीनों डेट आपको ध्यान में रखनी है।
और ये शिलान्यास तो किया था सोनिया गांधी द्वारा साजियावाली गांव पंचपदरा में, ठीक है। राजस्थान भारत का 15वां राज्य बना रिफाइनरी के मामले में, और यह देश की 26वीं रिफाइनरी। अब यहाँ से देखो कितनी क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि देश की 26वीं रिफाइनरी कौन सी है, और राजस्थान कौन सा राज्य बना है, और ये शिलान्यास कब हुआ, शुभारंभ कब हुआ, समझौता कब हुआ, कुल लागत, क्षमता। यह मानक BS6 ईंधन देने वाली इको फ्रेंडली देश की पहली रिफाइनरी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। देश की पहली परियोजना होगी जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ होंगे। देश की पहली रिफाइनरी होगी जहां पर ये दोनों एक साथ होंगे। अब इसमें हिस्सेदारी आपको ध्यान में रखना है। HPCL की हिस्सेदारी है 74% और राजस्थान सरकार की है 26%। क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो यहाँ से साथियों कभी भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है पूरे को, ठीक है। तो ये सारा आप कुछ इसको देख लेना, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन युद्ध 1962 के हीरो के नाम से प्रसिद्ध किस परमवीर चक्र विजेता के स्मारक को लद्दाख में हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया? मेजर पीरू सिंह। बस इतना ध्यान में रखना है। 3 जनवरी को दृष्टिबाधितों के लिए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर में, ठीक है। कब किया गया? 3 जनवरी को। और ये उद्भव विजन फाउंडेशन द्वारा किया गया। ये थोड़ा हल्का सा ध्यान में रखना, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी से राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा बांध 125 फीट ऊंचा बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो, अब ये नदी से रिलेटेड है और ये बांध है, तो ये बांध के बारे में कोई पुरानी डाटा भी यहाँ से पूछ सकता है। तो ये पहले तो ये परवन नदी पर, अब परवन नदी इंपॉर्टेंट हो गई है। परवन नदी से रिलेटेड आप परवन नदी अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बाकी परवन नदी को हल्के से ध्यान रखना आप, है ना, इसके बारे में पढ़ लेना। और ये बांध के बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। और परवन नदी वैसे काली सिंध की सहायक नदी। परवन नदी के बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया था, थोड़ा एक क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। अब अपन बांध की बात करते हैं, तो ये तो चौथा है, ठीक है। अब 3 इससे पहले कौन सा है वो हल्का सा आप देख लो। राणा प्रताप सागर सबसे ऊंचा बांध है। इसमें अगर फीट की बात करें तो 177 फीट, और वैसे मीटर में बात करें तो 53.8 मीटर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ पे है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन ये बनता है डायरेक्ट, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, कहाँ पर है और कितना ऊंचा? माही बजार सागर बांध दूसरे नंबर का है। यह 141 फीट या 43 मीटर। माही नदी पर ही है, बांसवाड़ा में। तीसरा है बिसलपुर बांध 130 फीट या मीटर में देख लो, और ये बनास नदी पर है, देवली टोंक में ये है। तो ये आप तीनों मैंने बता दिया। और चौथा ये बनेगा 125 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2024 की कृषि एवं गैर कृषि आधारित कार्य योजना तैयार करने हेतु राजीविका की मेजबानी में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ होगा? तो ये उदयपुर में होगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादातर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ये 3 जिलों में ही होता है कोई भी आयोजन वगैरह जो भी होता है। और उसके बाद में बात करें तो कोटा, बीकानेर में। और एक क्वेश्चन आया भी था एक कल वाली एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं नवंबर दिसंबर माह का लेके आऊंगा ना, तब बताऊंगा। उसमें ऑप्शन में कि उदयपुर था, और वो उदयपुर ही ऑप्शन हो गया था। मेरे क्वेश्चन ध्यान में नहीं है तो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। तो ये कई ऐसी चीजें फैक्ट आपको बताया जाता है, तो उस पर आप गौर किया करो। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, उसमें आप तुक्का लगाना चाहते थे, तो उसमें वो कर देते तो वो अच्छे से हो जाता, क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है ना। तो वो आप देखना, और जो भी यहाँ से बताया जाता है वो अच्छे से देखो। और साथियों डेली वीडियो आप देखा करो। अगला क्वेश्चन है, मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के एनसीसी समूह का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया राधिका कक्कड़। अब एक तो, अब ऐसे मत बोलना कि साथियों
मतलब इसकी डिटेल नहीं लेके, तो अब इसकी डिटेल क्या लाऊं क्वेश्चन की, ये बताओ। डिटेल ये होगी, आपसे पूछा जाएगा युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ पे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदीव में हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, और इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत की तरफ से राधिका गग्गड़ ने। बस यही क्वेश्चन बनते हैं। और है ना, इस पे है ना जून 2023, एक ये ध्यान में रखना, जून 2023 में इस पर समझौता हुआ था, जून 2023 पर, कि मालदीव में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत में मालदीव की तरफ से, इस हिसाब से इसमें समझौता हुआ था। कब हुआ ये भी ध्यान रख लेना, है ना, 2023, जून 2023 में। अगला है, रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही जूनियर नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने राजस्थान के लिए रजत पदक जीता, तो ये जीता गजेंद्र सिंह ने। अब एक क्वेश्चन आया था ना वो अवनी लेखरा वाला, उसमें से ज्यादातर कईयों ने स्वर्ण पदक किया था, लेकिन उसमें रजत पदक था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं साथियों क्वेश्चन, तो इसमें हल्के से आप ध्यान में रखा करो। ठीक है, तो इसमें गजेंद्र सिंह ने रजत पदक जीता। अगला है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में वित्त मंत्री किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया दिया कुमारी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री जी अपने पास रखते थे। बात करें गहलोत सरकार, उसमें मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के पास में था, उससे पहले वसुंधरा सरकार, उनमें वसुंधरा जी के पास में था। लेकिन अब की बार क्या है, जो भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, इनके पास नहीं, वित्त मंत्रालय दिया कुमारी जी के पास में है। ठीक है, तो ये रही दिया कुमारी जी। ठीक है, और इनको अच्छे से ध्यान में रखना, इनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, कौन है क्या है, राजसमंद से पहले ये सांसद थी, कहाँ से चुनाव लड़ा, मैंने सारा बता रखा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है साथियों, डेली क्लास देखो, 10-15 मिनट की होती है, 2-3 घंटे की नहीं होती है। 10-15 मिनट आप ऐसे भी कहीं पे भी कर देते हो बातचीत में, तो 10-15 मिनट है। अभी ये चीज़ नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो ना तो भी देखो क्लास, क्योंकि आप कभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एग्जाम आएगी, आ गई मान लो, तो उसके 3-4 महीने आपको मिलेंगे। अब आप उस टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपका इतना लेवल नहीं बनेगा। और अगर पहले से करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे हो, करंट अफेयर्स मजबूत है आपका, तो वैकेंसी आने के बाद में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब जैसे कल वो हुई थी एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर वाली, तो उसमें मैं 3 महीने पढ़ाया था, मैंने 3 महीने करंट जी के। अभी मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैंने आपको बताया, उसमें से 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं 100 में से। और अगर मैं 1 साल तक ये पढ़ा देता पूरा, तो 40+ क्वेश्चन उसमें से मिल जाते। अब सोचो, करंट जी के आप 10-15 मिनट क्लासेस देख के 1 साल तक आप 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो, तो बाकी क्वेश्चन भी आप और भी क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, और क्लासें आप आपके सब्जेक्ट, आपके जो भी जीके वगैरह, और वो भी अच्छा तैयार करके। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, आने वाली पटवारी, ग्राम सेवक, कई एग्जाम आएगी, और मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा वीडियो में कि भाई किस कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली है। साथियों क्या है, यहाँ पे ऐसे पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है, पहले मैटर तैयार करना पड़ता है सारा। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो और दूसरी बात, मैं अकेला हूँ अभी, अपनी टीम बन जाएगी उसके बाद में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसके बाद में क्लासें भी सारी आने लग जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। और ठीक है, तो अभी ये देखो, इनके पास वित्त मंत्रालय है। ठीक है, ये पर्यटन विभाग इनके पास है, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग इनके पास है, महिला एवं बाल विकास विभाग इनके पास है, बाल अधिकारिता विभाग इनके पास है, सार्वजनिक निर्माण विभाग इनके पास है। और ये जो 12+3, ये 15 तो कैबिनेट मंत्री बने, 5 राज्य मंत्री बने, और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बने हैं। तो 25 का मंत्रिमंडल है, इनमें से 2 महिला मंत्री बनी है। ठीक है, एक तो ये दिया कुमारी जी, एक मंजू वाघमार। ठीक है, तो इनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है, ये ध्यान रखना, और इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। अगर डायरेक्ट आ जाए कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री कौन है, दिया कुमारी जी आ जाएंगे।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हल किया जाता है। तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें सभी को, ताकि अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बन सके। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इस पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पे डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, सारा इसमें ही डाले जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आता है या तो डिस्क्रिप्शन में जाके कर लेना, या सीक्रेट स्टडी के नाम से, सीक्रेट स्टडी के नाम से आप ज्वाइन कर लेना, ये लोगो आएगा, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर लेना और अपन डेली चर्चा करते रहेंगे। और जो कल एग्जाम हुई थी उसके सारे क्वेश्चन है ना, डेली एक दो क्वेश्चन अपन डेली क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में लाएंगे और वो सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो मंत्री बने उनके बारे में एक एक क्वेश्चन अपन डेली चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी क्लासें आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने सीक्रेट परिवार से जुड़ जाओ और अपनी पढ़ाई सीक्रेट तरीके से इतनी शानदार करेंगे ताकि दुनिया देखती रह जाएगी, ठीक है। और इस YouTube चैनल के माध्यम से अपन आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपका जितना सपोर्ट होगा साथियों, उतना ही ज़्यादा अपन यहाँ से कर सकेंगे। जिसको मदद की ज़रूरत होगी ना, उसको मदद यहाँ से की जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।